आज हम लोग क्लास 10th का फिजिक्स इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें टोटल 8 टॉपिक है। पहला टॉपिक इलेक्ट्रिक करंट एंड सर्किट है, दूसरा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस, तीसरा इलेक्ट्रिक सर्किट डायग्राम, चौथा ओम्स लॉ, पांचवा फैक्टर्स ऑन विच रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर डिपेंड्स, छठा रेजिस्टेंस ऑफ ए सिस्टम ऑफ रेजिस्टर्स, सातवां हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड आठवां इलेक्ट्रिक पावर। पहला टॉपिक हम लोग इलेक्ट्रिक करंट एंड सर्किट के बारे में पढ़ रहे हैं। इलेक्ट्रिक करंट एंड सर्किट। इलेक्ट्रिक करंट से पहले हम लोग चार्ज के बारे में डिस्कस करते हैं। चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है। चार्ज इज ए स्केलर क्वांटिटी जिसमें हम लोग जानते हैं कि स्केलर क्वांटिटी होता है जिसमें मैग्नीट्यूड होता है और डायरेक्शन नहीं होता है, ओनली मैग्नीट्यूड। तो चार्ज के लिए एक सिंबल हम लोग यूज करते हैं क्यू, स्मॉल क्यू या कैपिटल क्यू, दोनों यूज कर सकते हैं। चार्ज एक कम यूनिट होता है, एसआई यूनिट, कूलम। फंडामेंटल जो क्वांटिटी है चार्ज का, हम लोग इसको यूज करते हैं इलेक्ट्रॉन। किसी भी पार्टिकल्स में सबसे छोटा चार्ज पार्टिकल जो होता है इलेक्ट्रॉन होता है, जिसपे एक निगेटिव चार्ज होता है। निगेटिव चार्ज इस पे होता है -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अब इलेक्ट्रिक करंट किसे कहते हैं? इलेक्ट्रिक करंट किसी भी क्रॉस सेक्शनल एरिया से जो चार्ज फ्लो करता है पर यूनिट टाइम को हम लोग इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। जैसे मान लिया जाए किसी क्रॉस सेक्शनल एरिया से टी टाइम में क्यू चार्ज फ्लो हो रहा है, तो 1 यूनिट टाइम में क्यू बाय टी चार्ज फ्लो होगा। क्यू बाय टी चार्ज को ही हम लोग इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। तो इलेक्ट्रिक करंट के लिए हम लोग सिंबल यूज करते हैं आई, तो आई इजकल टू क्यू बाय टी हो जाएगा। तो इलेक्ट्रिक करंट का एसआई यूनिट जो होता है कूलम पर सेकेंड। चार्ज का यूनिट कूलम और टाइम का यूनिट सेकेंड। कूलम पर सेकेंड को ही हम लोग एम्पियर बोलते हैं, एम्पियर। पूछ दे कोई कि 1 एम्पियर का मतलब क्या होता है, या करंट के जो एसआई यूनिट होता है उसको डिफाइन करने के लिए बोले, तो यूनिट टाइम में जो चार्ज फ्लो होता है, 1 कूलम चार्ज जो फ्लो होता है उसी को हम लोग 1 एम्पियर कहते हैं। तो 1 एम्पियर हो जाएगा 1 कूलम पर यूनिट टाइम। 1 एम्पियर इज इक्वल टू 1 कूलम पर यूनिट टाइम। 1 एम्पियर का हमने इसको कह रहे हैं। करंट जो है, इलेक्ट्रिक करंट एक स्केलर क्वांटिटी है। इसमें सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, मैग्नीट्यूड। डायरेक्शन की इसमें हम लोग कोई इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं। तो मैग्नीट्यूड हुआ तो इसमें एक स्केलर क्वांटिटी हो गया, और इसे हम मापने के लिए जो है एक डिवाइस का यूज करते हैं इलेक्ट्रिक करंट को मापने के लिए। उस डिवाइस का नाम है आमीटर। अमीटर। यह डिवाइस हमेशा की जिस भी एलिमेंट के क्रॉस या डिवाइस के क्रॉस हमको करंट मापना रहे, तो उसके क्रॉस हम सीरीज में लगाते हैं आमीटर को। आमीटर के लिए सिंबल लेते हैं ये स्मॉल कैपिटल ए, गोला कर देते हैं। तो इस आमीटर का जो रेजिस्टेंस होता है बहुत ही लो होता है, लो रेजिस्टेंस होता है, और इसे हमेशा किसी भी सर्किट में सीरीज में लगाते हैं जिसके क्रॉस हमें करंट मापना होता है। हम लोग सेकेंड टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस।
पोटेंशियल डिफरेंस होता है किसी भी दो पॉइंट के बीच में जो पोटेंशियल का डिफरेंस होता है उसी को हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। मान लीजिए पॉइंट ए है, इसके बीच में पोटेंशियल भी ए है, पॉइंट बी है, उसके बीच में पोटेंशियल भी है। इन दो पॉइंट के बीच में जो पोटेंशियल का डिफरेंस होगा उसी को हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस करेंगे। तो वी बी माइनस वी ए जो है इसका पोटेंशियल डिफरेंस होगा। उस दोनों पॉइंट ए बी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस अगर कुछ होगा तो वी बी माइनस वी ए। पोटेंशियल डिफरेंस से पहले हम लोग पोटेंशियल के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। पोटेंशियल क्या होता है? एक यूनिट कूलम चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में ले जाने में जो वर्क डन करना पड़ता है उसी को हम लोग पोटेंशियल कहते हैं। मान लीजिए एक यूनिट कूलम का चार्ज 1 कूलम का चार्ज है, ए पॉइंट से बी पॉइंट तक ले जाना है। इसके लिए वर्क डन हमें मान लीजिए W करना पड़ रहा है, तो पोटेंशियल जो इसका होगा भी सिंबल जो हम यूज कर रहे हैं, वर्क डन W अपॉन Q। अगर Q कूलम चार्ज रहेगा, Q कूलम चार्ज को ले जाने में W वर्क डन करना पड़ रहा है, तो 1 कूलम चार्ज को ले जाने के लिए W अपॉन Q वर्क डन करना पड़ेगा। W अपॉन Q को ही हम लोग पोटेंशियल कहते हैं, क्योंकि यूनिट कूलम चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाने के लिए जितना वर्क डन करना पड़ता है उसी को हम लोग पोटेंशियल बोलते हैं। ठीक है, तो पॉइंट ए का पोटेंशियल जो हो गया W अपॉन Q, पॉइंट ए का पोटेंशियल हो गया, क्योंकि पॉइंट ए पर एक कूलम चार्ज को हमें पॉइंट बी पर ले जाना है, इसके लिए जो वर्क डन W करना पड़ा है, तो W अपॉन Q को ही हम लोग पोटेंशियल बोल रहे हैं। पोटेंशियल भी एक स्केलर क्वांटिटी है, पोटेंशियल को मेजर करने के लिए जिस डिवाइस का यूज करते हैं उसे हम लोग वोल्ट मीटर बोलते हैं। वोल्टमीटर, ये डिवाइस किसी भी सर्किट में हमेशा पैरेलल लगाया जाता है। मान लीजिए ये इसके अक्रॉस हमें पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है, तो इसके लिए हम वोल्टमीटर भी लगाएंगे पैरेलल में। और एक रेजिस्टेंस आ रहा है, इसके अक्रॉस कितना वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है ये मेजर करना हो, तो हम इसके लिए इस पैरेलल में एक पोटेंशियल मेजर करने के लिए वोल्टमीटर लगाएंगे। वोल्टमीटर का जो रेजिस्टेंस होता है बहुत ही हाई होता है, बहुत हाई होता है। पोटेंशियल हम लोग डिस्कशन कर लिए हैं एंड पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में डिस्कशन कर लिए हैं। पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस दोनों को मेजर करने वाली जो SI यूनिट होती है उसे हम लोग वोल्ट कहते हैं। वोल्ट को, इसको हम लोग वोल्ट में मेजर करते हैं। हो गया। पोटेंशियल डिफरेंस का जो SI यूनिट है वोल्ट, उसको हम लोग डिफाइन करने जा रहे हैं। 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1 जूल अपॉन 1 कूलम, यानी यूनिट कूलम चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर ले जाने में यदि 1 जूल का वर्क डन करना पड़े तो उसे हम लोग 1 वोल्ट कहते हैं, कि 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1 जूल अपॉन 1 कूलम। कि W अपॉन Q होता है वोल्ट। अगर वर्क डन 1 जूल हो जाए और एक यूनिट कूलम चार्ज पे हम लोग वर्क डन 1 जूल कर रहे हैं, तो हम कहेंगे कि 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हुआ है। पोटेंशियल डिफरेंस के लिए हम लोग सिंबल लेते हैं V। इसमें जो किसी भी सेल में जो है पोटेंशियल डिफरेंस जो क्रिएट होता है, हम सेल के लिए सिंबल प्लस और माइनस लेते हैं। इसमें थोड़ा सा गड़बड़ा गया, रुक जाओ। सेल एक सिंपलेस्ट डिवाइड है जो पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन करता है। जैसे सेल के लिए सिंबल हम लोग ये लेते हैं, एक प्लस चार्ज और एक माइनस चार्ज। इसके बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है, जैसे 12 वोल्ट का बैटरी आता है तो उसके लिए हम लोग प्लस एक माइनस चार्ज लेते हैं, प्लस टर्मिनल और माइनस टर्मिनल। इसमें जो करंट जो हमेशा फ्लो होता है, करंट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू
लोअर पोटेंशियल। मतलब करंट हमेशा प्लस चार्ज से, प्लस टर्मिनल से माइनस टर्मिनल की ओर फ्लो। जैसे अगर कोई सर्किट है तो उसमें जो करंट फ्लो होगा तो प्लस टर्मिनल से निकले करंट और माइनस टर्मिनल आके टर्मिनेट होगा। यहाँ तक तो जो सब टॉपिक सर्किट का जो सिंबल होता है, सिंबल्स ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में, इलेक्ट्रिक कंपोनेंट के बारे में हम लोग देखें। इलेक्ट्रिक सर्किट या इलेक्ट्रिक कंपोनेंट, जो इलेक्ट्रिक सर्किट में जो कंपोनेंट लगता है उसके लिए हम लोग सिंबल यूज करते हैं। जैसे पहले इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है? एक क्लोज्ड पाथ जिससे होकर करंट फ्लो होता हो, जिसमें एक स्विच लगा हो, बैटरी लगा हो, वायर लगे रहते हैं, रेजिस्टर लगे रहते हैं, कोई इलेक्ट्रिक डिवाइस लगे रहते हैं जैसे बल्ब। इस क्लोज पाथ से होकर अगर करंट फ्लो होने लगा तो इसको हम लोग इलेक्ट्रिक सर्किट कहते हैं। इलेक्ट्रिक सर्किट में जो बहुत सारे कंपोनेंट हैं इसी को हम लोग सिंबल से डिनोट करते हैं। जैसे रजिस्टर के लिए हम लोग सिंबल लेते हैं ऐसा, ये रजिस्टर का सिंबल है। दूसरा इलेक्ट्रिक सेल के लिए सिंबल लेते हैं, ये बैटरी के लिए सिंबल लेते हैं, सेलों के कॉम्बिनेशन को हम लोग बैटरी कहते हैं। दो या दो से ज्यादा सेल्स को जब कंबाइन कर देते हैं तो बैटरी होता है। स्विच, एक ओपन स्विच और एक क्लोज स्विच, ओपन और एक क्लोज। ओपन स्विच के लिए सिंबल हम लोग ऐसा यूज करते हैं, क्लोज स्विच के लिए हम लोग सिंबल ऐसा यूज करते हैं। कभी कभी आपको ऐसा भी दिखेगा। वायर, जॉइंट वायर के लिए सिंबल ऐसा लेते हैं, यहाँ पर जॉइंट वायर का सिंबल है। छठा, वायर क्रॉसिंग विदाउट जॉइंट, जैसे एक वायर है, इसके ऊपर से कोई वायर जा रहा है, क्रॉस कर रहा है, इसमें जॉइंट नहीं है, इसके लिए हम तो ये सिंबल लेते हैं। इलेक्ट्रिक बल्ब के लिए सिंबल ऐसे यूज कर देते हैं। वेरिएबल रजिस्टर, इसी को हम लोग रियो स्टेट भी बोलते हैं। इसके लिए सिंबल हम लोग यूज करते हैं जिस पे वेरिएबल का साइन आ गया, जिस इसमें का मतलब होता है कि इसके रजिस्टर की वैल्यू को हम लोग रेजिस्टेंस की वैल्यू को चेंज कर सकते हैं अपने अनुसार, जिस जहां पर जितना जरूरत होगा। आमीटर, ये सिंबल लेते हैं जिसमें एक प्लस टर्मिनल एक माइनस टर्मिनल। वोल्ट मीटर, ये सिंबल लेते हैं। इसी सब सिंबल से हम लोग इलेक्ट्रिक सर्किट में यूज करते हैं, जो हमें बहुत सारे कंपोनेंट को सिंबल के द्वारा इलेक्ट्रिक सर्किट में दिखाना पड़ता है। इतना ही है बस आज के लिए, इतना ही।